यूपी में एक आदेश जारी किया था योगी जी ने कि सबको अपने नेम प्लेट लगानी है अपनी दुकानों के आगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कहाँ से हैं आप? भजनपुरी से। भजनपुरा से। अच्छा, आपने वो बात तो सुनी होगी कि यूपी में मोदी जी ने कहा था कि ये कांवड़ यात्रा जो जा रही है उसके लिए नेम प्लेट लगाए हर। हाँ वही है ना, अब मुस्लिम इसकी आड़ में क्या ना छिपा रहे हैं, कमाई भी करते हैं और दूसरे का धर्म खंडित भी करते हैं। वो चीज़ गलत है ना। और मीडिया का भी भोलेनाथ खुश रखे मीडिया वालों को, और प्रधान जी को भी खुश रखे भोलेनाथ। और इन बेचारे रात दिन ये घाट बेचारे रात दिन चलते हैं, इनके बारे में कुछ तो सोचे। ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये उनकी है पैसे वालों की। बस अंबानी, अडानी, मोहन भागवत, ये इनकी सरकार है, ये उनका ही कहना मान रहा है। ये कांवड़ क्यों जाती है पता है आपको? मैं पिछले 25 साल से यहीं पर जो है कांवड़ सेवा शिविर लगा रहे हैं। 25 साल से कांवड़ियों की सेवा करते हैं। आपको कोई दिक्कतें आती हैं ये तो 1 किलोमीटर चलना पड़ता था, अब 3 किलोमीटर चलना पड़ता है जब जाके कोई शिविर मिलता है। बोले पक गया है शिविर में चलते चलते ना। देखो पहले मैं बताऊँ, एक्चुअली में पहले जो मैंने कांवड़ लाई हूँ उसमें कोई परेशानी दिक्कत नहीं हुई, मगर इस बार थोड़ी परेशानी हुई है मुझे। क्योंकि एक तो धूम्रपान ये जो करते हैं ना ये लोग, पूरे रास्ते खुलेआम यूपी में होता है खुलेआम। इनकी आपस की लड़ाई के चक्कर में आवाम पिट रही है, आवाम उठ रही है, आवाम परेशान हो रही है। इनकी आपस की लड़ाई है। बीजेपी गवर्नर बनाई हुई है, वो गवर्नर कर रही है नहीं कर रही है। केजरीवाल जेल में जाके बंद हो गए। मैम जैसे कि जो नशा वगैरह करते हैं ना, जो रात को 2 बजे के जो आते हैं, तो हम लोग की ड्यूटी नहीं है 2 बजे का, 2 बजे की दूसरी शिफ्ट का है, हमारे 2 से 10 का है। तो हम लोग जहाँ तक रहते हैं 10 बजे तक तो कोई दिक्कत नहीं होता है, वो कोई किसी से पूछ सकते हैं। जब सरकार में जो सरकार है और सरकार ही आप जांच करेगा तो कहाँ से कर पाएगा? पुलवामा का अटैक हुआ नो, 40 जन शहीद हुए नो, हमारे आईडीएस आया, कहाँ से आया? ये चीज चाहिए नो, तो इसका खुलासा होना चाहिए नो, लेकिन आज तक नहीं हुआ। मम्मी पापा ने परमिशन दी जाने की? मम्मी ने दी थी। दोस्तों के साथ आए हो? तो मैम फूल तो है पर गुलाब जैसे नहीं, देव तो है पर महादेव जैसे नहीं। तो इस सरकार से, मोदी सरकार से हमें उम्मीद 100% नहीं है। ये घिसी पिटी सरकार है, बेकार सरकार है, ना हमें इससे उम्मीद है, ना होगी इससे उम्मीद। मजे के लिए जाते हैं सब, फ्री के खाने के लिए। कोई बता सकता है कांवड़ यात्रा किस लिए मतलब जाते हैं? मैम कांवड़िए जाते हैं, नशा करते हैं, सबकी बहन बेटी होती है वो नहीं देखते। हाँ भाई कल को हमारी बहन बेटी है तो हम नशा ना करें। नमस्कार, मैं हूं आंचल पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। आज हम आए हैं लाल किले के पास, गौरी शंकर मंदिर के पास, यहाँ के कांवड़ियों से पूछने के लिए कि उन्हें किस किस चीज़ों में और कौन कौन सी चीज़ों में प्रॉब्लम्स हो रही है। आइए देखते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? कहाँ से आप? अच्छा, मेरा ये सवाल था, जो यूपी में एक आदेश जारी किया था योगी जी ने कि सबको अपने नेम प्लेट लगानी है अपनी दुकानों के आगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ जी, ऐसे सहमत क्या है कि कांवड़ियों को परेशानी हो गई, दुकानें ना खुली। पहले दुकानें खुला करती थी, अब ये जो नेम प्लेट लगा रही है तो आधे से ज़्यादा तो हाईवे खाली पड़े हुए। कांवड़ियों को 1 किलोमीटर चलना पड़ता था, अब 3 किलोमीटर चलना पड़ता है जब जाके कोई शिविर मिलता है। बोले पक गया है शिविर में चलते चलते ना पक गया। क्या 1 घंटे का सफ़र 4 घंटे में पूरा करना पड़ रहा है, और कुछ भी बाकी सब सुविधा बढ़िया है। तो नेम प्लेट लगाना चाहिए मतलब सभी को? नेम प्लेट लगाना चाहिए, उससे ये है ना कि पता लगे कि हिंदू बंदा मोहम्मदन के यहाँ खा रहा है, हिंदू के यहाँ खा रही है, और लहसुन प्याज खाता है, समझे? इसके अंदर हर चीज़ के परहेज होते हैं, इसके लिए तो बहुत बढ़िया है। हिंदू की दुकान खुली है मंदिर में, वो तो बहुत बढ़िया है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। ये काम तो लोग ही नहीं करा, बहुत अच्छा है। कितने समय से आप ये कांवड़ यात्रा में जाते हैं? ये सन 2001 से कांवड़ उठाई थी। आप जाते हैं? अच्छा, तो वैसे क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं आपको? तकलीफ तो खैर कोई नहीं है, और ये है कि जगह जगह शुगर इस टाइम में थोड़ा कम मिले, पहले से ज़्यादा अब कम मिले, और कोई परेशानी नहीं। अच्छा, बाकी सब सही है, बढ़िया। ठीक, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? नाम क्या है? मीरा देवी।
आप कब से कावड़ यात्रा की सेवा कर रही है? तो हमें 20-25 साल हो गए लाते हुए। कुछ ऐसी दिक्कतें परेशानियां आती हैं इन सब के बीच? अभी तो कोई नहीं आई, सब आराम से हो जाता है? सब आराम से होता है। जैसे मैं देख सकती हूँ कि आप थोड़ा बुजुर्ग हैं, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है? नहीं, आ गए आराम से हम तो, अच्छा, 12 दिन हो गए। अच्छा। आराम से आ गए। कहाँ से हैं आप? भजनपुरे से। भजनपुरा से। अच्छा, आपने वो बात तो सुनी होगी कि यूपी में मोदी जी ने कहा था कि ये कावड़ यात्रा जो जा रही है उसके लिए नेम प्लेट लगाए हर दुकानदार, ताकि जितने भी कावड़ यात्री उनको पता चल सके कि कहाँ से क्या लेना है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? वहाँ पर कोई परेशानी नहीं, आराम से आ गए, उसमें क्या है। अच्छा, नहीं, मेरा सवाल ये था आपसे कि जैसे नेम प्लेट लगाने के लिए सही किया है उन्होंने। सही क्या? हाँ, और क्या, सही तो किया है। भाई कावड़ियों को कैसे पता चलेगा? ये कौन है? क्योंकि मॉम ने तो कैसे पता चलेगा? नाम के थ्रू तो हम जानकारी मिलेगी ना हमें, और नाम से तो हमें पता चल जाएगा, तो हम वहाँ से खाएंगे ही नहीं। ये लोग तो लगे हुए हैं इस चक्कर में। वहाँ पर भी देखो, अभी हम आए हैं कल, वहाँ पर भी ये सब मतलब कावड़ खराब करने के चक्कर में थे, लड़ाई झगड़ा हुआ है। वो वहाँ भोलों ने भी बोला कि हम इनको मारेंगे, तब खंडित करना कावड़ को खंडित करना चाहते हैं, तरह तरह की फॉर्मूला अपनाते हैं। आप समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते। तो इसके लिए जो उन्होंने किया था, योगी सरकार ने बहुत अच्छा किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं क्यों इस तरह की क्या नाम है बात कर दी, जिसकी वजह से उसे ख़त्म कर दिया उनके उसको। हाँ, क्योंकि हम हिंदुओं को तो नाम छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मुस्लिम क्यों छुपाए, है ना? हाँ, वही है ना। अब मुस्लिम इसकी आड़ में छुपा रहे हैं, कमाई भी करते हैं और दूसरे का धर्म खंडित भी करते हैं। वो चीज़ गलत है ना। आप भी ये सेवा करते हैं? हाँ, मेरे साथ के लोग हैं मेरे साथ। अच्छा, कितने समय से करते हैं? यार हरिद्वार से हैं इन्होंने। कितनी बार किया तुमने? कितनी बार किया है? मैंने 6-7 बार लगे। परेशानी कुछ? देखो, पहले मैं बताऊँ, एक्चुअली मैं पहले जो मैंने कांवड़ लाई हूँ उसमें कोई परेशानी दिक्कत नहीं हुई, मगर इस बार थोड़ी परेशानी हुई है मुझे। क्योंकि एक तो धूम्रपान ये जो करते हैं ना ये लोग, पूरे रास्ते खुलेआम, यूपी में होता है खुलेआम, दिल्ली में आके नहीं करते। दिल्ली में आके बहुत सख्ती है, दिल्ली में नहीं, मगर हम वहाँ पर हैं, वहाँ लोग भाई इंजेक्शन लगा रहे हैं। बताओ, कांवड़ लेने आए हो तुम, इंजेक्शन लगा रहे हो यहाँ। ये इस चीज़ पे सरकार को रोक लगानी चाहिए। अलग कोई एक अलग एरिया होना चाहिए। कोई नहीं पीने वाला है, पूजा पाठ करने वाला है, उसके पास बैठ के आप तरह के नशे कर रहे हो, वो चीज़ गलत है ना। भगवान का नाम, भगवान के नाम पे तुम इतने नशे कर रहे हो भाई। भगवान क्यों कहते हो? कि भगवान ने वो पिया था, क्या बोलते हैं, भांग पीती, गांजा पीते हैं, भगवान प्रसाद है उनका। अरे भगवान ने तो विष भी पिया था। भगवान है, हम कोई भगवान थोड़े ही हैं जो एक गलत काम करें। हम भगवान तो है नहीं, हम तो इंसान हैं। और उनमें जो अच्छाइयाँ थी उनकी एक भी होड़ नहीं करी। एक भांग जो पीते थे उसकी होड़ कर ली बस सिर्फ। और कितनी सारी खूबियाँ थी उनके अंदर, कितनी तपस्या की थी, उनमें से किसी भी चीज़ की उन्होंने नकल नहीं की। आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं, जैसे किसी को अगर नहीं पता हो कि कावड़ यात्रा में कैसे क्या शुरुआत होती है, किसी को अगर शुरू करना है कावड़ यात्रा में जाना, तो कैसे शुरू करें? कांवड़ यात्रा, देखो, जो हमने तो कांवड़ यात्रा शुरू करी है इस मंदिर से। सबसे पहले हम इस मंदिर में मत्था टेक के जाते हैं, यहाँ से बस से। इस मंदिर से मत्था टेक के जाते हैं हम लोग हरिद्वार के लिए बस से, और वहाँ पर फिर हम नहाते हैं, धोते हैं अपने, और वहाँ अपनी कांवड़ तैयार करते हैं, और वहाँ से कांवड़ उठा के चलते हैं। फिर हम पैदल यात्रा करते हैं। पैदल होती है। वैसे मतलब बुजुर्ग वगैरह के लिए कोई वाहन वगैरह नहीं होता? वाहन तो देखो नहीं, ये तो पैदल यात्रा है ना कांवड़ की, तो आपको पैदल ही करनी पड़ेगी। हाँ, हर चीज़ से ज़्यादा जरूरत है तो उसके लिए सुविधा भी है, बहुत सुविधा। आप चल लेती हैं पूरा? पूरा चल के आएंगे। पूरा चल लेती हैं। क्या उम्र होगी आपकी? 70 तो होगी। 70 साल की हैं आप? भोले बाबा की शक्ति है ना? बस वही लेके जाते हैं, वही लेके आते हैं, और कुछ नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। कह रहे हैं भंडारा प्रधान ने हमारे लिए अच्छा करा है, और मीडिया का भी भोलेनाथ खुश रखे मीडिया वालों को, और प्रधान जी को भी खुश रखे भोलेनाथ। और इन बेचारे रात दिन, ये घाट बेचारे रात दिन चलते हैं, इनके बारे में कुछ तो सोचे भंडारे वाले प्रधान, कुछ तो सोचे। बेचारे गरीब आदमी है, रात दिन ड्यूटी करते हैं, इन लोगों के बारे में सोचे।
और दूसरी बात ये, हमारे मैं कह रहा हूँ हमारी यात्रा अमरनाथ की या और नीलकंठ की, केदारनाथ की बनी रहे और मीडिया वालों को भोलेनाथ भला करे बस। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं है, लेकिन आवाज़ उठा रहे हैं लोगों के लिए, गरीबों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इस सरकार से ना पहले उम्मीद थी ना आगे उम्मीद है। ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये उनकी है पैसे वालों की, बस अंबानी, अडानी, मोहन भागवत की, ये इनकी सरकार है, ये उनका ही कहना मान रहा है ये। और रहा नहीं सर, केजरीवाल, मेरा उनसे सवाल ये था कि जो बीजेपी, जो योगी यूपी में आदित्यनाथ जी ने एक बोला था कि नेम प्लेट लगानी है सबको दुकानदारों पे, तो उन्होंने बोला नहीं लगानी चाहिए। आपका क्या जवाब है? मैं तो दिल्ली का हूँ, मेरा तो केजरीवाल का ताल्लुक है। कॉमन, अच्छा केजरीवाल, बट हाँ। सर केजरीवाल अभी तो ये राजेंद्र प्लेस में भी तो हो गया, बताइए एजुकेशन सिस्टम का क्या है? वो क्या चीज़ है? बेसमेंट में पानी भर गया, इसकी वजह से 3 लोगों की, 3 छात्रों की वो death ऐसा है हो गई। कि इनकी आपस की लड़ाई के चक्कर में आवाम पिट रही है, आवाम उठ रही है, आवाम परेशान हो रही है। इनकी आपस की लड़ाई है। बीजेपी गवर्नर बनाई हुई है, वो गवर्नर कर रही है नहीं कर रही है। केजरीवाल जेल में जाके बंद हो गए, तो करे तो कौन करे काम? तो ये एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। जनता का कोई भला नहीं हो रहा, ना होना है। जो कुछ काम किया केजरीवाल ने किया, वो आगे हमें उम्मीद है कि केजरीवाल काम करेंगे, लेकिन इनको जेल में डाल दिया। काम करने वाले को जेल में डाल रहे हैं और जो बेकार आदमी उसको हुकूमत पे बिठा रहे हैं। तो इस सरकार से, मोदी सरकार से हमें उम्मीद 100% नहीं है। ये घिसी पिटी सरकार है, बेकार सरकार है, ना हमें इससे उम्मीद है, ना होगी इससे उम्मीद। गए सदर बाजार से, मेरा नाम रिंकू है और जितने कांवड़ भाई है ना, जिनके परेशानी होते हैं ना, तो हम लोग उनके हेल्प करते हैं। अब जैसे कचरा फैले हुए हैं तो इन लोग कहते हैं कर्मचारी की भाई झाड़ू लगा दो, बोले हैं उनके मतलब कोई परेशानी ना हो सके, और वैसे सबको देख रेख करती है। तो आपकी ड्यूटी यहीं की है? जी हमारी ड्यूटी यहीं के है और मेरे 3 महीने से बच्चा लापता है, फिर भी हम ड्यूटी करने आ रहे हैं। लड़का हमारे 11 साल का इतना बड़ा था, वो लापता हो गए थे। हमारे कांवड़ वाले भैया से बात करते, भैया कांवड़ में लापता हो गए? नहीं, कांवड़ से नहीं, हमारे घर से सदर से लापता, सदर से लापता हो गए। तो मैं इनसे पूछते रहते हैं कि ये बच्चे का आपने देखे हैं? करे बच्चा नहीं देखे, अगर देखेंगे तो हम बता देंगे। तो एक भाई ने बताया था कि वहाँ देखे गए, फरीदाबाद की तरफ में देखा गया बच्चों के बारे में। अच्छा, तो ये सब बताते हैं, तो करे कि मैम जी आपके जो काम आप कर रहे हैं ना, हमारे अच्छा लगते हैं कि आप जैसा और कोई मिल जाए ना, भगवान करे अगले साल भी आप आ जाओ। देखते हैं मतलब जो इन सबको परेशानी होती है। और आप ये कुछ लोग कह रहे थे कि नशा वगैरह भी करते हैं, तो आपने देखा करते हुए? मैम जैसे कि जो नशा वगैरह करते हैं ना, जो रात को 2 बजे के जो आते हैं, तो हम लोग की ड्यूटी नहीं है 2 बजे का, 2 बजे की दूसरे शिफ्ट का है, हमारे 2 से 10 का है। तो हम लोग जहाँ तक रहते हैं ना 10 बजे तक, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, वो कोई किसी से पूछ सकते हैं। हमें कहते नहाने की जगह कहाँ पे वो बताना होता है, बाथरूम कहाँ है तो वहाँ बताना होता है। तो आपसे यही निवेदन है कि अगले साल भी हमारे सिविल डिफेंस के आगे बढ़े, कि हमें बुलाए दोबारा। पहली बार इस जगह पाए हैं, लेकिन और जगह हमें हिंदुस्तान में मिले थे, कभी वहाँ मिल जाते, सिंघरा चौक ड्यूटी आ जाते हैं, कभी हमें